आज हम चर्चा करेंगे जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। यह किताब बताती है कि कैसे आप अपने अवचेतन मन का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। अगर आप जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हैं या किसी बड़े सपने को हासिल करना चाहते हैं तो यह किताब आपकी मदद कर सकती है। इस वीडियो में 7 लेसन के बारे में बताने वाले हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, व्हाट इज द सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले यह समझते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है। हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में बंटा होता है, चेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस मन। चेतन मन वह हिस्सा है जो हमारे रोजमर्रा के निर्णयों को नियंत्रित करता है, जैसे आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं और इसे समझ रहे हैं। लेकिन अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों को संचालित करता है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई आदत विकसित करते हैं जैसे कि साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना, तब शुरुआत में इसे सीखने के लिए सचेत मन का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे यह प्रक्रिया अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। अवचेतन मन हमारे गहरे विश्वास, आदतें और यादें संग्रहित करता है और बिना हमारी जागरूकता के इनसे जुड़ी प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। इसके माध्यम से हम नई आदतें बना सकते हैं, पुराने नकारात्मक विचारों को बदल सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यही कारण है कि अवचेतन मन को बदलने और उसे सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है। जो जानकारी या विचार आप इसमें डालते हैं वही यह आपकी जिंदगी में हकीकत बनाता है। अगर आप यह मानते हैं कि आप सफल होंगे तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है और आपको अवसर देता है। एक व्यक्ति जो मानता है कि वह कभी धनवान नहीं बन सकता, उसके अवचेतन मन में यही विचार घर कर जाता है और वह वही अनुभव करता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति यह मानने लगे कि उसके पास अपार अवसर हैं, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। लेसन नंबर 2, हाउ टू पुट थॉट्स इनटू द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन में विचार डालना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। सवाल यह है कि कैसे हम इसे सकारात्मक तरीके से प्रोग्राम करें। अवचेतन मन में विचार डालने का मतलब है कि आप अपने भीतर सकारात्मक और उपयोगी विचारों को गहराई से स्थापित करें ताकि वे आपके जीवन पर असर डाल सकें। इसे आप निम्न तरीकों से कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराना अवचेतन मन में विचारों को स्थापित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जैसे मैं सफल हूँ या मुझे सफलता प्राप्त होगी जैसी बातें बार बार दोहराने से ये विचार अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। ध्यान आपको शांति और स्थिरता प्रदान करता है जिससे आप अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। ध्यान की स्थिति में आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं और उन्हें अवचेतन मन में स्थापित कर सकते हैं। अपने मन में एक स्पष्ट चित्र बनाएं कि आप जो चाहते हैं वह पहले से हो चुका है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो खुद को सफलता की स्थिति में देखें और महसूस करें। यह प्रक्रिया अवचेतन मन को प्रभावित करती है। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानें और तुरंत उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, मुझसे यह काम नहीं होगा के बजाय सोचें, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूँ। सोने से पहले सकारात्मक विचारों और पुष्टि को मन में दोहराएं। इस समय अवचेतन मन अधिक सक्रिय होता है जिससे विचार गहराई से समाहित हो जाते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक खेत में बीज बोते हैं। अगर आप अच्छे बीज बोते हैं तो अच्छी फसल होगी और अगर आप खराब बीज बोते हैं तो खराब फसल होगी। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपको अपने अवचेतन मन में अच्छे विचार और विश्वासों को स्थापित करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत में सुधार हो तो रोज अपने अवचेतन मन को यह बताएं कि आप स्वस्थ हैं। लेसन नंबर 3, व्हाट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जोसेफ मर्फी के अनुसार विजुअलाइजेशन एक बेहद प्रभावी तरीका है अपने अवचेतन मन को सक्रिय करने का। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने सपनों को इस तरह देखना जैसे वे पहले ही पूरे हो गए हों। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाती है कि आप जिस चीज को चाहते हैं वह वास्तविकता है। यह सिद्धांत है कि जब आप अपने मन में किसी लक्ष्य या सपने को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता मानने लगता है। इस प्रक्रिया से आप अपने दिमाग को प्रेरित कर सकते हैं और उस दिशा में कार्य करने के लिए तैयार कर सकते हैं जिससे वह सपना सच हो सके। जब आप किसी सकारात्मक स्थिति की कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वह वास्तव में घटित हो रहा हो। यह आपके दिमाग में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है और आपको उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप खुद को सफलता की स्थिति में देखते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बार बार विजुअलाइजेशन से यह विश्वास मजबूत होता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप अधिक प्रेरित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना बार बार करते हैं तो आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहता है। आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है जिससे आपके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप अपने मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। यह ऊर्जा आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को सकारात्मक दिशा में ले जाती है
और आपको बेहतर महसूस कराती है। विजुअलाइजेशन की शक्ति आपकी मानसिकता को इस तरह से तैयार करती है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक और प्रभावी तरीके से कार्य करने लगते हैं। लेसन नंबर 4, पॉजिटिव एफर्मेशन। आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक और तरीका है सकारात्मक पुष्टि। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आप सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराते हैं ताकि वे आपके अवचेतन मन में बैठ जाएं। सकारात्मक पुष्टि एक मानसिक तकनीक है जिसमें आप अपने जीवन में सकारात्मक विचारों और विश्वासों को स्थापित करने के लिए विशेष कथनों स्टेटमेंट्स को बार बार दोहराते हैं। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती है, जिससे नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार और आत्मविश्वास का विकास होता है। सकारात्मक पुष्टि का उद्देश्य आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में मोड़ना और आपकी मानसिकता को बदलना है। जब आप नियमित रूप से सकारात्मक बातें खुद से कहते हैं, जैसे मैं सक्षम हूँ या मुझे सफलता मिलेगी, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं। सकारात्मक पुष्टि का निरंतर अभ्यास नकारात्मक विचारों को पीछे धकेलता है। इससे नकारात्मक सोच का प्रभाव कम हो जाता है और आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। सकारात्मक पुष्टि आपके सोचने का तरीका बदलने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का एक प्रभावी तरीका है। सकारात्मक पुष्टि तब सबसे प्रभावी होती है जब आप उन्हें सुबह उठते ही या सोने से पहले करते हैं, क्योंकि इस समय आपका अवचेतन मन सबसे अधिक एक्टिव रहता है। आपने कई बार रियलाइज किया होगा, जब आपको कहीं जाना हो या फिर कोई जरूरी काम करना हो तो आप सुबह 4 बजे उठना हो तो उस टाइम आप 4 बजे का अलार्म लगाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन सुबह 4 बजे का अलार्म बजने से कुछ मिनट या कुछ सेकंड पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मस्तिष्क बहुत पावरफुल होता है और जब आप सोने गए थे तो सोने से पहले आपने मन में कहा था कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठना है। आपके अवचेतन मन पर वह बात अंकित हो गई और आपका अवचेतन मस्तिष्क काम पर लग गया और अलार्म बजने से कुछ सेकंड या मिनट पहले ही उसने आपको उठा दिया। यही आपने बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि सुबह में उठा करो, क्योंकि अवचेतन मन सुबह सुबह एक्टिव रहता है। लेसन नंबर 5, हाउ टू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ फेथ। जोसेफ मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वास की शक्ति आपके अवचेतन मन के काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप किसी चीज पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह विश्वास करना होगा कि वह संभव है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब आप पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागरूक करते हैं। थॉमस एडिसन, जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो वह सैकड़ों बार असफल हुए, लेकिन उनका विश्वास था कि वह इसे सफलतापूर्वक बना लेंगे और यही विश्वास उन्हें बार बार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहा। महान खिलाड़ी अपने खेल में विश्वास रखते हैं, चाहे कितना भी कठिन मुकाबला हो, उनका विश्वास उन्हें जीत की ओर ले जाता है। यही विश्वास उन्हें लगातार सुधार करने और बेहतर बनने में मदद करता है। लेसन नंबर 6, सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ। जोसेफ मर्फी यह भी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है। अगर आप अपने मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो आपका शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आप अपने मन को यह विश्वास दिलाकर अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। जब आप यह महसूस करते हैं कि आपकी सेहत में सुधार हो रहा है, तो धीरे धीरे आपके शरीर में भी वह बदलाव आने लगते हैं। अवचेतन मन और स्वास्थ्य के संबंध को समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। राज एक मेहनती लड़का है जो अपने क्षेत्र में सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक संभालते हैं। उनका कार्यभार बहुत बड़ा है और इससे उन पर काफी दबाव रहता है। रोजाना की चुनौतियों और तनाव के कारण राज धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस करने लगे। इसके परिणामस्वरूप उन्हें नींद न आने की समस्या, उच्च रक्तचाप और लगातार चिंता का सामना करना पड़ा। राज ने देखा कि उनका काम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों ने उन्हें दवाइयाँ दी, लेकिन मानसिक तनाव के कारण उनका शरीर तेजी से ठीक नहीं हो रहा था। उनके अंदर यह डर बैठ गया था कि उनकी सेहत और खराब हो सकती है, और यह डर उनके अवचेतन मन में गहराई से बस गया था। एक दिन राज ने एक प्रेरणादायक यही वीडियो देखी जिसमें अवचेतन मन की शक्ति और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव का जिक्र था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी समस्या का कारण सिर्फ शारीरिक नहीं था बल्कि मानसिक था। उन्होंने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए और अवचेतन मन पर काम करना शुरू किया। राज ने रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले खुद से सकारात्मक पुष्टि करनी शुरू की। वह खुद से कहते, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर और मन हर दिन बेहतर हो रहे हैं और मैं हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकता हूँ। इससे उनके अवचेतन मन में स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच की भावना बैठने लगी। राज ने हर दिन 15 मिनट ध्यान करना शुरू किया
जिससे उनके मानसिक तनाव में कमी आई। ध्यान के दौरान उन्होंने खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान होते हुए महसूस किया। यह उनके अवचेतन मन को संकेत देता कि उनका शरीर और मन शांत और स्वस्थ हो रहे हैं। राज ने नकारात्मक विचारों पर ध्यान देना शुरू किया और जब भी उन्हें ऐसा कोई विचार आता तो वह उसे सकारात्मक पुष्टि से बदल देते। जब उन्हें यह सोचने का डर होता कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो वह तुरंत खुद से कहते, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। कुछ ही हफ्तों में राज ने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव देखा। उनका रक्तचाप सामान्य हो गया, नींद में सुधार हुआ और उनका तनाव भी कम हो गया। उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया और वह पहले से अधिक खुशहाल और स्वस्थ महसूस करने लगे। अवचेतन मन के सकारात्मक उपयोग ने उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया और कुछ ही समय में उसकी सेहत में चमत्कारी सुधार हो गया। लेसन नंबर 7, हाउ टू गेट रिड ऑफ फियर एंड फोबिया। अगर आप डर, चिंताओं या फोबिया से परेशान हैं, तो भी आपका अवचेतन मन आपकी मदद कर सकता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने डर का सामना करते हैं और अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप निडर हैं, तो आप अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अक्सर लोग सफलता से जुड़ी विभिन्न प्रकार की चिंताओं और डर का सामना करते हैं, जैसे असफलता का डर, आलोचना का डर या खुद पर संदेह। इन डरों से मुक्ति पाकर व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश एक होनहार युवक है जो बहुत मेहनती और बुद्धिमान है। उसके पास सभी गुण हैं जो उसे सफल बना सकते हैं, लेकिन वह असफलता के डर से जूझ रहा है। हर बार जब वह किसी नए अवसर या काम का सामना करता है, उसे डर सताता है कि वह असफल हो जाएगा। इस डर ने उसे कई बार अच्छे अवसरों से दूर कर दिया और वह अपने जीवन में स्थिर महसूस कर रहा है। रमेश को हर बार असफलता का डर घेर लेता है, जिससे वह कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। वह इस डर में फंसा हुआ है कि लोग उसकी आलोचना करेंगे या वह किसी बड़े काम में असफल हो जाएगा, जिससे उसका आत्मविश्वास गिर जाता है। रमेश ने सबसे पहले यह स्वीकार किया कि उसका असफलता का डर वास्तविक है, लेकिन तर्कसंगत नहीं है। उसने यह महसूस किया कि हर किसी को सफलता पाने के लिए जोखिम लेना पड़ता है और असफलता सफलता का एक हिस्सा है। रमेश ने हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करनी शुरू की। वह रोज खुद से कहता, मैं असफलता से डरता नहीं हूँ, बल्कि उससे सीखता हूँ। सफलता मेरे कदमों में है और मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। इन सकारात्मक पुष्टि ने उसके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया कि असफलता एक सीढ़ी है, रुकावट नहीं। रमेश ने अपनी सफलता की कल्पना करनी शुरू की। उसने अपने दिमाग में यह छवि बनाई कि वह उस काम में सफल हो रहा है जिसे करने में वह डरता था। विजुअलाइजेशन के जरिए उसने अपने दिमाग को यह संदेश दिया कि असफलता का डर वास्तविकता नहीं है और वह अपनी सफलता को पहले से ही महसूस कर सकता है। रमेश ने शुरुआत में बड़े लक्ष्य लेने की बजाय छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। जब वह इन छोटे लक्ष्यों में सफल होता तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता और असफलता का डर धीरे धीरे कम होता गया। उसने सीखा कि छोटे कदम सफलता की दिशा में मददगार होते हैं। रमेश ने कुछ महीनों के बाद देखा कि उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। अब उसे असफलता का डर नहीं था, बल्कि वह हर चुनौती का सामना करता था। उसने अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करना शुरू किया और धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ता गया। रमेश की सफलता की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि डर केवल एक मानसिक अवरोध है, जिसे सकारात्मक मानसिकता और सही तकनीकों से दूर किया जा सकता है। इस तरह की मानसिक प्रक्रिया से आप न केवल डर से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में बड़ी सफलताएं भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करें, सकारात्मक सोचें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।